नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। किसी विषय को बहुत अधिक मत खींचिए। इसका क्या तात्पर्य है? इसका मतलब ये हुआ कि कई बार हम किसी विषय को लेकर के कोई भी बात हो सकती है, वो आपके जॉब से रिलेटेड हो सकती है, आपके एजुकेशन से रिलेटेड हो सकती है, आपके परिवार से रिलेटेड हो सकती है, आपकी आर्थिक स्थिति से रिलेटेड हो सकती है। समस्या किसी भी तरह की हो सकती है और कभी भी आ सकती है। इसके लिए आप कोई एक निश्चित जीवन में नहीं सोच सकते कि कब कौन सी चीज़ होगी। ये किसी भी तरह की समस्या किसी भी समय आ सकती है। तो उसको लेकर के समस्या भी हो सकती है। कई बार समस्या ऐसा होता है कि कई बार समस्या नहीं होती, लेकिन समस्या पैदा कर दी जाती है। समस्या नहीं है, लेकिन समस्या पैदा की जा रही है। कभी कभी ऐसा लगता है सामने वाला किसी चीज़ को खींच रहा है, बिना किसी कारण के खींच रहा है। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता ये है कि उस समय उस पर एक्शन लिया जाए। कौन सा एक्शन लिया जाए? कि एक्शन लेने की आवश्यकता ये है, जैसे कई बार यदि हम एजुकेशन से रिलेटेड की बात करें, मान लीजिए आपको एजुकेशन में सफलता नहीं मिली, किसी कारण से सफलता नहीं मिली आपको, तो क्या आप पढ़ना छोड़ देंगे? आपने या आपको उतने परसेंट रिजल्ट नहीं मिला जितने की आपने अपेक्षा रखी थी, या आपको रिजल्ट मिला, आपको डिवीज़न भी मिल गई, फर्स्ट रैंक भी मिल गई, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन आप फिर भी सेटिस्फाई नहीं हैं। आप सेटिस्फाई हैं, लेकिन आपकी फैमिली सेटिस्फाई नहीं है आपके रिजल्ट से। तो या फिर आप असफल हो गए। इनमें से कोई भी ऐसी स्थिति हो सकती है जो आपके साथ जो है उस समय घटित हो। आप असफल हो गए या किसी तरह की, आपको क्या करना है? पहली बात, पहली जो थी कि आपने जो अपेक्षा रखी थी रिजल्ट की, वो रिजल्ट आपका नहीं आया। तो आपको क्या करना चाहिए? वो रिजल्ट नहीं आया तो दो ही चीज़ आपके सामने है। पहली बात कि आप दोबारा से एग्ज़ाम दे सकते हैं। यदि आपको लगता है कि नहीं, मुझे यही रिजल्ट चाहिए, इसी परसेंटेज से मेरा जीवन बनेगा, तो आप दोबारा एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर दोबारा एग्ज़ाम के लिए कॉपी चेक करा सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन है। आप यदि बहुत ही ज़्यादा आप वो हैं कि नहीं, कहीं यदि आपका कुछ अटक रहा है कि और उस परसेंटेज के बिना नहीं हो सकता, तो आप वो भी आप काम कर सकते हैं। लेकिन यदि कहीं कोई चीज़ अटक ही नहीं रही, कुछ चीज़ें हैं, सामान्य सी चीज़ें हैं, लेकिन आप केवल परेशान हैं, समस्या का अंत सिर्फ दो ही तरह से होगा। या तो आप दोबारा एग्ज़ाम में बैठें या दोबारा चेक करा लें। और इसके अलावा फिर ये कि आप जो है और कोई तीसरा रास्ता नहीं है। आप केवल उस पर सोचे जा रहे हैं। सोच करके आपने 1 साल ख़राब कर दिया, ना आपने एग्ज़ाम दिया आगे का, ना आप किसी और चीज़ के आप अपनी गुस्सा दूसरों पे निकाल रहे हैं, ना वो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। धीरे-धीरे आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं। अपना जो आपने रिज़ल्ट लिया था, जो आपने अपनी चीज़ें सोची थी, अब आप उससे कहीं आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है। और ये महामूर्खता की निशानी है कि आपके पास एक अच्छा रिज़ल्ट आ चुका है, लेकिन आप उससे सैटिस्फाई नहीं है, इसलिए आप परेशान हैं। तो दोनों ऑप्शन है कि आप भई या तो दोबारा दे दीजिए, या आप उससे आने वाले नेक्स्ट जो आपका करियर से रिलेटेड है, या फिर आपका दूसरे एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उसकी तैयारी अच्छी कर लीजिए। यदि आपके उसके बाद कोई एग्ज़ाम की गुंजाइश नहीं है, यानी हो सकता है कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का फाइनल दे दिया, आपका रिजल्ट आ गया, अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन नहीं बचता, अब तो आपको फिर करियर में जाना है। तो या तो करियर के लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए, और यदि आपको लग रहा है कि करियर उससे जो है कहीं न कहीं करियर पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, आपकी चीज़ें रुकेंगी, तो आप दोबारा से दे दीजिए। इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, इतना अपने आप पर चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है। और रही दूसरों की बात, चाहे वो सेकंड माता-पिता हों या सेकंड भाई-बहन हों, या आपकी वाइफ़ हो सकती है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं,
उन लोगों की, या बाहर वाले कोई हो सकते हैं या आपकी फैमिली के कोई लोग हो सकते हैं, उन लोगों की बात को सिरे से जो है नकारने की ज़रूरत है, क्योंकि वो लोग आपको जो बता रहे हैं वो अपने हिसाब से देख कर के बता रहे हैं। उनकी राय आपके जीवन में महत्व तो रखती है, लेकिन यदि आपको लग रहा है कि आपके करियर पर उसका प्रभाव नहीं है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। फिर उस पर इतना ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली रिजल्ट का जो प्रभाव पड़ेगा, वो आपके करियर में पड़ेगा, उनके करियर में नहीं पड़ेगा। वो तो सिर्फ आपके करियर के लिए ही कोई बात कह सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ जेलसी में ही किसी बात को कह रहे हैं। तो ये आपकी समझदारी है, आपको देखना है कि आपका जो कोई काम उससे अटकना नहीं चाहिए। यदि आपको लग रहा है, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि सेकंड डिवीज़न आई और व्यक्ति को लग रहा है आगे मैं मेरा करियर इससे प्रभावित हो जाने वाला है, लेकिन वो उसके लिए चांस लेने के लिए तैयार नहीं है, दोबारा एग्ज़ाम देने के लिए तैयार नहीं है, और वो आगे बढ़ जाता है। वहाँ वो गलती कर रहा है। यदि उसको लग रहा है कि मैं इससे ज़्यादा होशियार हूँ, लेकिन मेरे रिज़ल्ट बराबर नहीं है, तो उसको एक बार एग्ज़ाम दोबारा से दे देना चाहिए, या तो उसी सब्जेक्ट का, या फिर आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट वो नहीं है, तो आप दूसरे भी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और उसकी तैयारी अच्छे से करके आप अपने करियर को बना सकते हैं, क्योंकि करियर को बनाना अल्टीमेट आपका रिजल्ट है। आप किसी चीज़ में नहीं जाना चाहते, और रही ये बात कि आप दूसरों को खुश करने के लिए यदि आप अपनी एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये महामूर्खता की निशानी है, क्योंकि दूसरे लोगों को आप खुश नहीं कर सकते। इसका अल्टीमेट जो प्रभाव है वो आपके जीवन पर पड़ने वाला है। आप आपने यदि अच्छी एजुकेशन ली तो आपका रिजल्ट प्रभावित होगा, आपका करियर प्रभावित होगा। दूसरे लोगों को आपके बहुत अच्छे करियर बनाने से भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, और आपका करियर पूरी तरह बर्बाद हो जाए तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना तो उनको उससे आर्थिक लाभ होने वाला है, ना सामाजिक लाभ होने वाला है। कुछ लोगों को हो सकता है, आपके यदि माता पिता हैं तो वो उनको उनकी खुशी थोड़ी कम हो सकती है। यदि पत्नी या पति के संबंध है, तो वो लोग थोड़ा इसलिए हो सकते हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियली फ्यूचर है उसमें जो है उनको लगेगा कि हमको उससे लाभ नहीं मिला। बाकी जो असली असली फ़ायदा है वो आप ही को होने वाला है, क्योंकि आपका करियर अच्छा बनेगा तो निश्चित रूप से उसकी सारी सफलता का जो सुख है वो आपको मिलने वाला है, क्योंकि मान सम्मान बढ़ेगा। करियर यदि अच्छा होगा तो मान सम्मान भी बढ़ता है, फाइनेंशियली ग्रोथ भी बढ़ती है, और ये पूरा समाज जो, और आपकी आपकी तो अपनी ग्रोथ होगी ही, क्योंकि आपके इंटरेस्ट का भी विषय है और आप इसीलिए काम कर रहे हैं। तो आपकी तो, यदि आपकी इच्छा बलवती है तो बाकी सारी चीज़ें जो वो अपने आप सॉल्व हो जाती हैं। एक चीज़ के प्रभावित होने से बहुत सारी चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। तो ये थी एजुकेशन की बात। इसके अलावा पारिवारिक समस्याएं, कुछ समस्याएं ऐसी हैं जहाँ पर हम परिवार से निकल सकते हैं तो निकल जाना चाहिए। यदि नहीं निकल सकते और लग रहा है कि हमें रहना इसी में है, तो फिर आप वही सोचिए जिससे वहाँ रह कर के आप उस प्रॉब्लम को सुलझा सकते हैं। तो लड़ाई झगड़ा किसी प्रॉब्लम का अंतिम हल तो है नहीं, कि आप दिन भर लड़ते रहिए, चिल्लाते रहिए, तो उससे तो कोई फ़ायदा निकलने वाला नहीं है। वही जगह है, आप रहना भी उसी जगह चाहते हैं और 24 घंटे लड़ कर के, तो ये तो काम नहीं बन पाएगा ना। तो वहाँ पर आपको दूसरे किसी ऐसे ऑप्शन को चुनने की ज़रूरत है। आपको दूसरा ऑप्शन क्या है? आप अपने काम में अपने को इन्वॉल्व कर सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ों को यदि लगता है कि इग्नोरेंस की जा सकती है तो इग्नोर कर सकते हैं। कई बार इग्नोरेंस करने की जगह नहीं होती, गुंजाइश ही नहीं होती, और आपको लगता है आप कर भी नहीं सकते वैसा, तो फिर आपके पास ये ऑप्शन है। यदि आप कहीं बाहर जा सकते हैं, यानी क्या हो सकता है, जॉब ऑफिस के अलावा भी आपके पास ऑप्शन है, आपको अपनी ग्रोथ के लिए ऑप्शन है, या आप कोई सामाजिक एक्टिविटी में भाग लेना चाहते हैं, जाना वहीं चाहिए जहां आपको लाभ मिले। इसलिए नहीं बाहर जाना चाहिए जा कर के और वहाँ पर किसी नेगेटिव एनर्जी में फंस गए, नेगेटिव लोगों में जा कर के बैठ गए।
ऐसी कोई किसी आदत को लगा लिया जिससे बर्बाद होने के सारे चांस हैं। वो कोई समझदारी वाला कार्य नहीं है। वो तो महामूर्खता की निशानी है कि आप घर से भी बर्बाद हैं, बाहर भी बर्बाद होने चल दिए। ये तो महामूर्खता है। नहीं, आपको लग आप यदि आप अपने आप को बर्बादी से बचाना चाहते हैं तो ऑप्शन भी वही होना चाहिए जिसमें कि आपकी खुशी मिले। तो खुशी के लिए क्या करना है? कुछ ऐसे लोगों के बीच में रहना है जो लोग जिन लोगों से कुछ अच्छी चीज़ें मिलती हैं। वो लोग कोई भी हो सकते हैं। अच्छी अच्छी बहुत सारी सी जगह, बहुत सारे से एक्टिविटी होती रहती हैं आजकल। तो पहले तो इतना सारा साधन भी नहीं थे जबकि लोगों को पता चल सके कि कहाँ क्या चीज़ हो रही है। आज तो बहुत सारे से साधन हैं, बहुत सारे से तरीके हैं जहाँ पर आपको पता लगता है। आप लाइब्रेरी में जाके बैठ सकते हैं यदि आपके पास कुछ नहीं है तो वहाँ जाकर बैठ सकते हैं आप। और कोई चीज़ों और बहुत सारे से ऑप्शन हैं जहाँ पर आप अपना इन्वॉल्वमेंट करके अपना मान सम्मान बढ़ा सकते हैं और समाज को कुछ दे सकते हैं। तो वो आपको चूज़ करना है जिससे कि आपकी समस्या का भी समाधान हो और आप आगे बढ़ें। यदि आर्थिक समस्या है तो फिर उसका भी अलग तरीके से बहुत सारे ऑप्शन हैं जहाँ पर आप उन ऑप्शन में आगे बढ़ कर के आप उन चीज़ों को भी संभाल सकते हैं। यदि आपके पास साधन है, यानी आप पैसे से पैसा कमा सकते हैं, आप लोगों से जुड़ कर के कमा सकते हैं, वो आपको देखना है। समस्या का समाधान ये कभी नहीं होता कि घर में बैठ कर के एक दूसरे पर क्रोध जो है करते रहना। पहले लोग यही किया करते थे कि कहीं कभी आर्थिक स्थिति कोई परेशानी में आ गया तो बस उसके लिए टेंशन लेना शुरू कर दिया। और ज़्यादातर तो महिलाओं की ये स्थिति रही है। अब तक हम देखते हैं और कि उनकी यही स्थिति रही कि यदि परिवार में हस्बैंड किसी कारण से यदि उनकी अर्निंग बराबर नहीं है तो चाहे एक पढ़ी लिखी लेडीज़ है वो सारे दिन उसी गाने को गाती रहें कि ये इतना काम नहीं करते, अरे ये इतना नहीं करते तो तुम तो कर सकती हो ना, तुमने कुछ ना कुछ तो कर सकती हो। बहुत सारे जब एजुकेशन लिए, जब अनपढ़ लोग बहुत कुछ कर सकते हैं तो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। लेकिन वो तो तभी आप सोच सकते हैं जब आप अपने को इन्वॉल्व करना चाहेंगे। यदि नहीं इन्वॉल्व करना चाहते तो फिर तो कोई ऑप्शन बचता ही नहीं। तो जो लोग करना चाहते हैं वो ऑप्शन निकाल भी लेते हैं और बहुत सारे काम है वो अपनी रुचि के अनुसार उसको खोज करके अपनी आर्थिक स्थिति से आगे बढ़ सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। समस्याएं सिर्फ सोचने से खत्म नहीं होती। समस्याओं का समाधान ये नहीं है कि सिर्फ हम दूसरे से लेकर के हम किसी चीज़ को, वो टेम्परेरी फेस में यदि किसी को बहुत आवश्यकता है या आपको बहुत आवश्यकता है तो आप, हो सकता है कि आप उसका समाधान उस तरीके से ले लें। लेकिन एक परमानेंट समस्या का सॉल्यूशन, यानी आपको रेगुलर दिख रहा है कि मुझे इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आपको रेगुलर तरीके से ही उसका सॉल्यूशन ढूंढना होगा, तभी आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी होती हैं, कई बार हमने देखा है कि इन सब समस्याओं से फंसने के बाद व्यक्ति एक इतना नेगेटिव ऑप्शन चूज़ कर लेता है। बच्चे भी आजकल बहुत सारे, पहले भी यूज़ करते थे और अब भी करते हैं कि यानी वो अपने आप को ही समाप्त कर देते हैं। यदि पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, यदि किसी ने भी कुछ कह दिया तो सीधे उसी पर अपनी अंतिम सांस को ही ख़त्म बंद कर देते हैं, जो कि बिल्कुल ही नासमझी से भरा वो है ऑप्शन कि आपने ऐसा कोई कुछ करने के लिए आप चल दिए जिसका जिसका जो है परिणाम बहुत घातक है। किसी भी तरीके से वो ना आपके लिए फ्रूटफुल है ना परिवार के लिए। परिवार वाले आपको यदि किसी बात पे डांट रहे हैं या आपके कॉलेज में या कहीं कोई ऐसी चीज़ है तो वहाँ पर यदि कुछ हो रहा है और आपके हित में यदि कोई कर रहा है, दो चीज़ें ये समझने की बात है। यदि आपके हित में कोई डांट रहा है तो आपको उस पर जो है इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अपनी किसी भी चीज़ से कि बिल्कुल हिल ही जाए। और क्या अब क्या होगा, जो होगा वो देखा जाएगा। जितनी आपके अंदर एनर्जी है, जितनी आपके अंदर समझ है, आप उतना अपने आप को आगे बढ़ाइए। उसके बाद जो कुछ है
वो यदि आप थर्ड किसी ऐसे व्यक्ति के पास जो आपकी समस्या को समझता हो उससे ऑप्शन ले सकते हैं तो लीजिए। ऐसा नहीं अरे गहरे किसी भी व्यक्ति से ले रहे हैं। और यदि नहीं लगता तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसमें ही अपने आप धीरे धीरे करके अपने आप को बढ़ाइए। जीवन में कभी नेगेटिव ऐसे कोई एक्शन ले लेना जिस पर जो कि नुकसानदेह हो सकते हैं, ऐसा कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत और कोई जीवन में कुछ बिल्कुल ही ऐसा लगे जब कहीं कि कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये कहीं लगे कि बिल्कुल अब समस्या बड़ी हो गई है, तो फिर ऑप्शन जो है वो सामाजिक किसी व्यक्ति से लेना चाहिए, जो जो व्यक्ति उस समय आपके लिए अनुकूल लगे, उस व्यक्ति से सलाह लें। क्योंकि कुछ समस्याओं का समाधान आपके बुजुर्ग निकाल सकते हैं। आपकी कोई नेगेटिव पॉजिटिव किसी भी तरीके की समस्या है, उसका समाधान आपके जो बुजुर्ग हैं वो निकाल सकते हैं, आपको कोई रास्ता दे सकते हैं, आपको भटकने से बचा सकते हैं। जीवन में किसी भी दोराहे पर जब आप खड़े हों, पहला ऑप्शन ये है कि आप खुद से सोचें, खुद से निर्णय लें। यदि खुद से निर्णय लेने में समर्थ नहीं है, ऐसा लग रहा है कि आप असमर्थ हो गए, आप निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो होता है, ज़िंदगी है, कभी ऑप्शन व्यक्ति को खुद से नहीं निकालने पर मिलते, तो उसको दूसरों से ऑप्शन लेना चाहिए, लेकिन लेना ऐसे ही व्यक्ति से चाहिए जो आपकी सहायता कर सके, ना कि आपकी समस्या को बढ़ा सके। तो ये सब सोचने के बाद ही जीवन में आगे बढ़ें। आप देखेंगे कि जीवन में जितनी कठिनाई आप समझ रहे थे वो कठिनाई शायद उतनी नहीं है जितनी कि आपने समझी थी। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।